आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं उपचुनाव की जंग की। सीएम शिवराज सिंह चुनावी प्रचार के तहत खंडवा के कालमुखी पहुंचे। यहां उन्होंने ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर जनता से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधा और कहा, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं है। राहुल गांधी ही एक एक कर सबको निपटा रहे हैं। पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन को निपटाया और सिद्धू को ले आए। अब सिद्धू के बारे में कहा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सौर ऊर्जा से बिजली बनाने पर जोर दिया और खंडवा को थर्मल पावर के साथ साथ सौर ऊर्जा का हब बनाने की बात भी कही। मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी हैं, देखो मुख्यमंत्री हो तो कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कौन, बोले कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा तो बोले कमलनाथ, स्टार प्रचारक कौन तो बोले कमलनाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, अध्यक्ष कमलनाथ, स्टार प्रचारक कमलनाथ, युवाओं का नेता नकुलनाथ, बाकी कांग्रेसी सब अनाथ। राहुल गांधी मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री हटाना हो तो राहुल बाबा हटा देते। अच्छी खासी पंजाब की सरकार चल रही थी अरविंद जी, निपटा दिया राहुल गांधी ने, ले आए चन्नी साहब और सिद्धू जी को बना दिया अध्यक्ष कांग्रेस का। सिद्धू जी ने तो तय किया है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब अच्छी खासी सरकार में क्या हो रहा है रोज देख रहे हैं, कोई नियंत्रण ही नहीं है कांग्रेस पे किसी। फ्लोटिंग सोलर पैनल बिछा के इसके दो फायदे होंगे, एक तो पानी भाप बन के ज़्यादा नहीं उड़ेगा और दूसरे सूरज की किरणों से बिजली बनाएंगे तो वो पावर प्लांट ओमकारेश्वर में बनेगा। ये चुनावी घोषणा नहीं है, हम लोग पहले तय कर चुके हैं। और खंडवा में अभी कोयले की बिजली का हफ्ता, अब ये पानी की बिजली के, कोयले और पानी की बिजली के साथ साथ सूरज से बिजली बनाने का भी हब बनेगा। कोई संकट नहीं, निपट रहे हैं उससे। खंडवा के फोपनार में सीएम शिवराज सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कमलनाथ जी को शर्म आनी चाहिए, कुछ भी उल जुलूल आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा, जशपुर के आरोपियों को सिंगरौली में पकड़ लिया गया और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कहा, कमलनाथ खुद ही एक एक कर कांग्रेस में सबको निपटाते जा रहे हैं। वो अपनी पार्टी नहीं संभाल पाते और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। जशपुर कांड के बाद कमलनाथ ने प्रदेश में गांजा तस्करों को संरक्षण का आरोप लगाया था। उनके घर छापा मारा गया है, जो तथ्य वो सामने है। गड़बड़ करने वाले छोड़े नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पे। लेकिन कमलनाथ जी को तो जनता से लेना देना नहीं, विकास से लेना देना नहीं, कहीं कोई ऐसी चीज निकल आए कि मैं बदनाम कर सकूं, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है कमलनाथ जी को। पहले कांग्रेस की हालत तो देखें, कांग्रेस की हालत तो वहाँ खराब कर रहे हैं श्री राहुल गांधी जी, और यहाँ कमलनाथ जी के अलावा कुछ बचे ही नहीं। बाकी कहाँ गए कमलनाथ, बताएं। एक एक करके सबको निपटा रहे हैं और हम पे आरोप लगा रहे हैं। देवास में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनदर्शन के दौरान चाय की चुस्की ली। सीएम ने ट्वीट कर कहा, खपरास गांव में चाय की चुस्की का अलग ही आनंद है। आप लोगों का यही प्यार नंदू भैया की शक्ति रही है। हम सभी संकल्प लें कि नंदू भैया के अधूरे सपनों को मिलकर पूरा करें। पार्टी में जो गरीब है उनके कल्याण की भी कई योजनाएं बताने का आज समय नहीं है। आज तो मेरे साथ हर्ष चौहान भी है। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खरगोन के बड़वाह पहुंचे, जहां उन्होंने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह आतंकवादी एनकाउंटर को फर्जी बताते हैं और आतंकवादी से गले मिलने उसके घर जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस हमेशा सत्ता के लिए देश की सुरक्षा और संस्कृति से खिलवाड़ करती है। कांग्रेस शाहरुख खान के बेटे आर्यन की बेल की वकालत कर रही है, जिसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसे जल्दी छोड़ने की बात करती है। मोहनचंद शर्मा घोटाला हाउस के अंदर आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद होते हैं, यह दिग्विजय सिंह कहता है कि फर्जी एनकाउंटर है और आतंकवादी के गले मिलने उसके घर जाते हैं। देश का सर्वोच्च न्यायालय उस आतंकवादी को फांसी की सजा देता है। यह वो कांग्रेस का नेतृत्व है जो 24 घंटे देश के लिए हम खिलाफ क्या बोल सकते। उनको बड़ी पीड़ा थी।
सल्तनत में वो कहते हैं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन को जेल के अंदर क्यों डाल रखा है, उनको जल्दी से जल्दी बहाल करना चाहिए, उनको बाहर निकालना चाहिए। और इस देश का हर बच्चा नशा करता है। यानी आपका इतना प्रेम है आर्यन खान से, जो नशा करके जेल के अंदर नहीं, जेल के सीटों के अंदर होना चाहिए, ऐसे लोगों का आप समर्थन करते हैं केवल एक वर्ग का वोट मांगने की। भोपाल में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा, उपचुनाव में विकास और सुशासन मुद्दा रहेगा। प्रहलाद पटेल ने उपचुनाव जीतने का दावा करते हुए कहा, बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। मॉडल विकास का मॉडल है। कोरोना की इस महामारी के बीच में भी जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने जिस तालमेल के साथ काम किया, और पार्टी ने जिस प्रकार से, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संकल्प के नाम पर जिस प्रकार से हर दरवाजे पर दस्तक दी है, या निष्काम भाव से जो काम किया है, मुझे लगता है जनता को वो चीज़ें याद रहती है और याद हैं, तो वो हमें निश्चित रूप से परिणामदायी साबित होगी। प्रदेश को संभावित बिजली संकट से उबारने के लिए राज्य सरकार ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया, कम समय में स्थापित होने वाले सोलर प्लांट प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। इनकी क्षमता 1 से 2 मेगावाट होगी। सरकार की योजना है इन सोलर प्लांट को जल्द ही शुरू किया जाए ताकि किसी भी तरह बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो। वहीं उन्होंने कोयला संकट पर कहा, खदानों में पानी भरे होने की वजह से कोयला खनन में परेशानी आ रही है, लेकिन जितना कोयला पावर प्लांट को चाहिए उतना मिल भी रहा है। प्रदेश में कोयले की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारे विभाग की समीक्षा बैठक भी की थी। मेरी खुद की और हमारे विभाग के अधिकारियों की सबकी यही कोशिश है कि निर्बाध रूप से लोगों को बिजली मिले। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और अभी हम 1 से 2 मेगावाट के सोलर प्लांट आसानी से लगें, उनको कुछ छूटें मिलें, ये भी काम हम कर रहे हैं और इसमें हमारी नई नीति जल्दी से आ रही है। भोपाल के एमवीए मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम का मंच छोड़कर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा चले गए। दरअसल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पोस्टर फाड़ने की घटना को याद कर मन से जमकर खरी खोटी सुनाई। प्रज्ञा ठाकुर की बातें पीसी शर्मा को इस कदर बुरी लगी, वो मंच छोड़कर वहां से निकल गए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन पीसी शर्मा नहीं माने। वो मंच छोड़कर वहां से चले गए। एमवीए मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद प्रज्ञा ठाकुर, पीसी शर्मा समेत भोपाल के तमाम जनप्रतिनिधि शामिल होने पहुंचे हुए थे। हम पीड़ित दूसरों के पीड़ा से भी होते हैं, इसलिए हम नहीं पूछेंगे। मुझे मालूम है कि वो बीमार हैं, तो इसलिए मानवीयता मत खो, संवेदनाएं नहीं खो। अगर संवेदना और मानवीयता खो दी तो तुम पशुवत भी नहीं होगे। पशु में भी संवेदनाएं होती है। उसका बच्चा जब मर जाता है, बीमार होता है, वो रोता है, पर ये तो पशु से भी गए बीते हैं। बीमारों को बीमार नहीं, पहले तो प्रताड़नाएं दी, और जब हम पीड़ित होते हैं तो ये हमारी गुमशुदा के पोस्टर लगाते हैं। शर्म और लानत देती हूँ ऐसे लोगों को कि ऐसे लोग विधायक बनने लायक नहीं है, लेकिन विधायक बनते हैं। अपने को हिंदू कहते हैं, संवेदनाहीन होते हैं। अपने को हिंदू कहते हैं, हमला करते हैं, उनको मारने वालों पर रोते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे कांग्रेसियों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों को। और मैं कहती हूँ, इनके लिए भारत में जगह नहीं है। भारत में सिर्फ रहेगा तो राष्ट्रभक्त रहेगा, और राष्ट्र जो है ना वो हिंदुओं के साथ है। राष्ट्रभक्त हिंदू होते हैं। राष्ट्रभक्त अपनी पहचान को समझ ले, सीमाएं सुरक्षित हो जाएगी, भारत अखंड हो जाएगा, भारत परम वैभव पर पहुंचेगा। इसी संकल्प के साथ जोर से बोलेंगे, भोपाल में दशहरा उत्सव कार्यक्रम के दौरान सांसद प्रज्ञा ठाकुर की खरी खोटी सुनकर मन छोड़ने वाले कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस का नहीं, नर्मदा परिक्रमा करने वाले, नर्मदा किनारे बसने वाले लोगों और मां नर्मदा का अपमान किया। पीसी शर्मा ने कहा, नर्मदा किनारे बसने वाले और मां नर्मदा के भक्त प्रज्ञा ठाकुर को जवाब देंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस इस मुद्दे को खंडवा लेकर जाएगी।
उन्होंने ये भी कहा, प्रज्ञा ठाकुर गरबा और बास्केटबॉल खेलती हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लिहाजा कोर्ट को इस मामले में खुद संज्ञान लेकर उनकी जमानत कैंसिल करनी चाहिए। ये निश्चित तौर पर निंदनीय है, जहां एक पार्टी विशेष कांग्रेस पार्टी को लेकर बातचीत करना ये, और जिस तरह से नर्मदा जी का अपमान किया, नर्मदा परिक्रमा वासियों को पापी कहा, हम तो ये मांग करेंगे कि जब आप स्वस्थ हैं, मंचों पे जा रही हैं, कबड्डी खेल रही है, वहाँ गरबा में भाग ले रही, तो हेल्थ ग्राउंड पे इनकी जो जमानत मिली थी वो खारिज होना चाहिए। माननीय हाईकोर्ट से मैं निवेदन करना चाहूँगा। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के साथ हुए विवाद पर बीजेपी ने कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने कहा, जब हम सच बोलते हैं कांग्रेस को मिर्ची लगती है। साध्वी जी की तबीयत खराब थी तो गुमशुदगी के पोस्टर क्यों लगाए? बीजेपी ने तो कभी कमलनाथ की गुमशुदगी के पोस्टर नहीं लगाए। वहीं साध्वी प्रज्ञा की जमानत रद्द करने वाले बयान पर बीजेपी ने कहा, पीसी शर्मा हाईकोर्ट जाएं और जमानत रद्द कराएं। उन्हें किसने रोका है? जब पीसी शर्मा को साध्वी जी आईना दिखाने का काम करती है तो पीसी शर्मा जी प्रतिशोध की भावना से उनकी जमानत निरस्त हो, इस बात की बात करते हैं। तो जाए पीसी शर्मा जी कोर्ट और लगाए एप्लीकेशन साध्वी जी की जमानत अर्जी निरस्त करने की। हमने थोड़ी रोका है उनको, जाइए। भोपाल में बुर्का पहनने पर युवती से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो ईंट खेड़ी थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर का बताया जा रहा है। युवती बुर्का पहनकर अपने प्रेमी के साथ इस्लाम नगर घूमने गई थी। इस दौरान उसे कुछ लोगों ने रोका और कौम को बदनाम करने की बात कहते हुए जबरन बुर्का उतरवाया। इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद युवती से बदसलूकी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भाई हमारी कौम बदनाम हो रही है। और यहां वक्त है ब्रेक का।